आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर हेमा के साथ। गोपालगंज में आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी तेज हो गई है। वहीं जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिले के मतदाताओं की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया है, जिसमें जिले के 20 लाख से ज्यादा मतदाता लोकसभा चुनाव में अपनी मताधिकारी का प्रयोग करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने मतदान केंद्र सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा किया है। दरअसल इस संदर्भ में जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अंतिम प्रकाशन के कुल मतदाताओं की संख्या 20,10,682 है, जिसमें पुरुष मतदाता 10,20,633 और महिला मतदाता 9,89,969 के अलावा अन्य मतदाता 80 हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों की संख्या कुल 2005 है। सभी विधानसभा के लिए कुल 245 सेक्टर का गठन किया गया है। सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने बताया कि FST एवं SST का गठन कर दिया गया है। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग सेल और फेक न्यूज क्वींस रिस्पांस टीम का भी गठन कर दिया गया है। इसके अलावा ARO का प्रशिक्षण हो चुका है। नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर चल रहा है। डिस्पैच सेंटर के लिए नामांकित 5 स्थल का चयन किया गया है। प्राप्ति केंद्र, ब्रज गृह एवं मतगणना स्थल केंद्र का स्थल चयन किया जा रहा है। चुनाव में मतदाताओं को धमकाने वाले व्यक्तियों एवं क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है। सभी कोषांगों की नियमित समीक्षा कर ससमय कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। डिस्पैच सेंटरों बैकुंठपुर, श्री योगेंद्र ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रेवतीर्थ बरौली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरौली, गोपालगंज एवं कुचायकोट डायट, थावे, भोरे, भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय भोरे तथा हथुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हथुआ गोपालगंज की पहचान की गई है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर का रिफ्रेशर प्रशिक्षण हो गया है। जिला पदाधिकारी ने वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए सभी मीडिया कर्मियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने सभी मतदाताओं से आगामी लोकसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खासकर युवाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो मतदाता बूथ पर जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए व्यवस्था ली जाएगी। साथ ही बैलेट पेपर से उनका मतदान कराया जाएगा। गोपालगंज में पुलिस सप्ताह के अवसर पर गोपालगंज पुलिस ने रक्तदान किया। सदर अस्पताल में शिविर लगाकर गुरुवार को गोपालगंज पुलिस के अधिकारी व जवानों ने रक्तदान किया। SP स्वर्ण प्रभात ने रक्तदान कर इसकी शुरुआत की। गोपालगंज SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अवसर पर सदर अस्पताल में रक्तदान किया जा रहा है। मैंने रक्तदान किया, अभी 20 लोगों ने रक्तदान किया है। शाम तक 100 यूनिट रक्तदान की उम्मीद है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस सप्ताह के अवसर पर गोपालगंज पुलिस रक्तदान कर रही है। SP सर ने भी रक्तदान किया। वहीं पदाधिकारी व जवान रक्तदान कर रहे हैं। शाम तक 100 यूनिट डोनेशन की उम्मीद है। साथ ही 2 डॉक्टरों को प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि चिकित्सकीय सहायता दी जा सके। साथ ही रक्तदान के बाद अल्पाहार भी दिया जा रहा है। गोपालगंज के पूर्व मंत्री सह MLC जनक राम ने अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा संचालित संकल्प पत्र सुझाव अभियान के बारे में भी चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला भड़ास निकाली। दरअसल पूर्व मंत्री जनक राम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव द्वारा निकाली गई जन विश्वास यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि इससे जनता के बीच यह संदेश गया है कि उनके माता पिता के कुशासन में कहीं न कहीं अविश्वास प्राप्त हुआ था। उस अविश्वास को खोई हुई जनादेश को फिर जनता के विश्वास को प्राप्त करने के लिए वे भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने दिखाया है बिहार के जनता के सामने। बिहार की जनता तो जानती है कि यह MY की पार्टी है, लेकिन तेजस्वी जी ने साफ कहा है कि यह MY की पार्टी नहीं है, मेरे बाप की पार्टी है। तो MY भी कहीं न कहीं दिग्भ्रमित थे। मोहम्मद साहबुद्दीन जी को जीते जी उनके सपने को जिन्होंने पलीता लगाने का काम किया, बच गई Y, तो Y को भी समझ आ गया है कि 15 साल के शासनकाल में ये जात के नहीं हुए, जमात के भी नहीं हुए, ये अपने परिवार से बाहर नहीं निकले।
साथ ही उन्होंने संकल्प पत्र अभियान के बारे में बताया कि 28 फरवरी को भाजपा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा भाजपा का सुझाव संकल्प अभियान प्रारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि समाज के कमजोर, गरीब, महिलाएं, उपेक्षित वर्ग कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में भविष्य उज्जवल होगा। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उसमें 553 बिंदु 14 से 19 तक पार्टी ने काम किया। 553 बिंदुओं का जो लक्ष्य रखा गया था, उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के शासनकाल में 552 जो समस्याएं थी, उन बिंदुओं का निराकरण देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र होता है, सचमुच में भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है। उसी कड़ी में 19 से 24 जो हमने बनाया, देश और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष ने 15 मार्च तक वीडियो वैन के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों का सुझाव लिया जाएगा। वह सुझाव भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में निहित किया जाएगा। जैसे 14 से 19 और 19 से 24 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था, उसको सिद्ध किया। देश और बिहार प्रदेश के लोग कभी सपने में भी नहीं देखा था कि भारत एक राष्ट्र जो विश्व गुरु, विश्व मित्र हो सकता था, आज लंबी छलांग लगाने के लिए देश के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज तैयार है। उन्होंने कहा कि लगभग 250 स्थल पर वीडियो वैन किया जाएगा और समाज से पूछकर उसी के साथ एक मिस कॉल नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा। नमो ऐप के जरिए वह अपने सुझाव भी दे सकते हैं और प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। 9090902024 जो भाजपा का संकल्प पत्र के माध्यम से गोपालगंज जिला सहित बिहार वासियों से जो सुझाव आएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में समाहित करके 24 से 29 के बीच उनके समस्याओं को समूल नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो भारत विश्व का गुरु बनने के लिए सपना देख रहा है, वह सचमुच में अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो विश्व का गुरु बनने के लिए आज भारत तैयार है। आप सबको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि 26 फरवरी को देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा का संकल्प पत्र सुझाव अभियान प्रारंभ किया गया। उसी कड़ी में बिहार भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी 28 तारीख को भाजपा का संकल्प पत्र सुझाव अभियान प्रारंभ हुआ है। आज गोपालगंज जिले में भाजपा संकल्प पत्र सुझाव अभियान के तहत प्रेस मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, सहकार बंधु, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, यह देश की कमजोर, गरीब, महिलाएं, नौजवान, सभी समाज के जो सदियों से उपेक्षित वर्ग था, जो उसका स्वप्न में भी वही नहीं सोचता था कि हमारे आने वाले दिनों में भविष्य उज्जवल होगा। 14 में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया, उसमें 553 बिंदुओं पे 14 से 19 तक पार्टी ने काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 553 बिंदु का लक्ष्य था, 5 साल के शासनकाल में 552 जो समस्याओं था, बिंदु था, उसका निराकरण देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र होता है वो तो स्वप्न नहीं होता है, सचमुच में भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है। थावे टोल प्लाजा के समीप NH 531 के किनारे वृंदावन में दिल्ली पब्लिक स्कूल के नए ब्रांच का उद्घाटन
गुरुवार को हो गया। विद्यालय का उद्घाटन सेवानिवृत्त जिला में सत्र न्यायाधीश तथा उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया। विद्यालय के सचिव सह निदेशक राजीव कुमार ने सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। न्यायाधीश ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखें और लक्ष्य के अनुरूप मेहनत करें। इसके बाद बिहार प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव प्रभुनंदन प्रसाद एवं अधिवक्ता रामप्रीत कुशवाहा ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित किया। प्राचार्य लक्ष्मी नारायण उपाध्याय ने कहा कि क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लक्ष्य के साथ विद्यालय की शुरुआत की गई है। उद्घाटन के साथ साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अप्रैल के पहले सप्ताह में नए सत्र की शुरुआत हो जाएगी। मंच का संचालन शिक्षक उमेश तिवारी तथा संध्या पांडे ने किया। मौके पर सुगौली के दृष्टि पब्लिक स्कूल के निदेशक उदय प्रकाश श्रीवास्तव, डीपीएस गोपालगंज के प्राचार्य उमाशंकर प्रसाद श्रीवास्तव, मनीष मिश्रा, मंतोष जी, अंशु श्रीवास्तव, अवध किशोर तिवारी, सत्यनारायण राम, इम्तियाज आलम आदि मौजूद रहे। डीपीएस स्कूल ऐसे तो बहुत ही नामी स्कूल है, हर एक शहरों में इसके ब्रांच हैं और इसमें जो पढ़ाई की गुणवत्ता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। नए ज़माने के साथ आधुनिक तकनीक के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है और साथ में नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा के लिए इसमें व्यवस्था होती है, जो कि हमारे आज के फ्यूचर और जनरेशन फिर आगे बढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारा यही संदेश है कि हमारे बच्चे इसमें नैतिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करते हुए एक सम्मानित नागरिक बने और देश को आगे बढ़ाएं। डीपीएस पब्लिक स्कूल का इनॉग्रेशन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे जब एक साथ आपका चल ही रहा है? सर यहाँ पे मतलब इस रोड में जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में मतलब स्कूल की कमी है। इस कमी को देखते हुए यहाँ के गार्जियन लोग का था कि दूसरा ब्रांच सर यहाँ शुरू किया जाए। उसको देखते हुए यहाँ पे इस दूसरे ब्रांच डीपीएस का शुरू किया गया। हाँ, शुरू हुआ है सर ये डीपीएस। ये टोल टैक्स जो है वृंदावन ढाला के पास वहीं पे शुरू किया गया। टोल टैक्स से 500 मीटर आगे पड़ेगा। और आज के इस इनॉग्रेशन में जितने भी गार्जियन छात्र छात्रा हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्कूल को लेकर? मैसेज देना चाहेंगे कि अभी के डेट में सबसे ज़रूरी है बच्चों को गाइड करना, और गाइड करके बच्चे को बेटर फ्यूचर दिया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मतलब दूसरा ब्रांच मैंने यहाँ शुरू करा।